दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में अभी तक ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनको हम मानव अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हमारा अंतरिक्ष बहुत से अद्भुत रहस्यों से बना हुआ है। आज भी हमारे अंतरिक्ष में कई ऐसे राज हैं जिनको मानव अभी तक जान नहीं पाया है। हाल ही में नासा ने एक शक्तिशाली दूरबीन को लॉन्च किया जिससे हमें ये अंतरिक्ष को समझने में काफी मदद मिलेगी। अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महाशक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब ने अनंत अंतरिक्ष में छिपे कई अद्भुत रहस्यों से पर्दा हटा दिया है। अंतरिक्ष के सबसे गहराई की तस्वीर को जारी करने के बाद नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई विस्तृत तस्वीरों की जानकारी को साझा किया। नासा ने कहा कि यह खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत है। खगोलविद अब नासा की इन तस्वीरों और आधुनिक तकनीक की मदद से हमारी आकाश गंगा के ग्रहों के वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। इससे ये पता चल सकेगा कि इन ग्रहों में जीवन के संकेत है या नहीं। नासा ने यूरोपीय और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से एक तस्वीर जारी की। उनमें से एक है मरते हुए सितारों के चारों ओर धूल के बादल और प्रकाश की किरणें नजर आ रही है। इसे दक्षिणी रिंग नेबुला कहा जाता है जो कि धरती से लगभग 2500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक अन्य तस्वीर में आकाश गंगा का क्लस्टर नजर आ रहा है जिसे स्टीफन क्विंटेन नाम दिया गया है। नासा ने दक्षिणी रिंग नेबुला के बारे में कहा कि बुझता हुआ सितारा इस दृश्य के केंद्र में है जो कि गैस के रिंग और धूल को हजारों साल से एक तरफ छोड़ रहा है। नासा ने कहा कि जेम्स वेब ने पहली बार खुलासा किया कि यह सितारा धूल से ढका हुआ है। नासा के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तस्वीर के जारी करने के बाद अब यह 10 अरब डॉलर की लागत से बना जेम्स वेब टेलीस्कोप वैज्ञानिक अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। जेम्स वेब को लॉन्च करने के बाद 6 महीने से उसकी सेटिंग्स चल रही थी। हब्बल टेलीस्कोप का यह उत्तराधिकारी जेम्स वेब टेलीस्कोप अगले 20 साल तक खोज करने की दिशा में सबसे आगे रह सकता है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप खास तौर पर इंफ्रारेड में अंतरिक्ष को देखने के लिए बनाया गया है। यह लाइट लंबी दूरी तक देख सकती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। अगर आप इंफ्रारेड को नहीं जानते तो इससे पहले हम इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आखिर इंफ्रारेड क्या होती है। लेकिन अगर आप एक बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप इंफ्रारेड के बारे में या स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में जरूर जानते होंगे। आपने कभी रेडियो वेव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तो नाम तो सुनाया होगा जिसमें गामा किरणें, रेडियो वेव तथा इंफ्रारेड आदि तरंगें आती है। ठीक इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में इन चीजों को देखने के लिए इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। इससे अब इंसान हब्बल की तुलना में ज्यादा दूरी तक अंतरिक्ष में देख सकता है। साथ ही हम 13.5 अरब साल पहले हुई घटनाओं को पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा खगोलविद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हमारे आकाश गंगा के अंदर मौजूद ग्रहों के वातावरण की जांच करने के लिए भी कर सकते हैं ताकि वहां पर जीवन की संभावनाओं को पता लगाया जा सके। जेम्स वेब से जुड़ी ब्रिटिश शोधकर्ता प्रोफेसर गिलियन राइट ने कहा कि शुरुआती तस्वीरें केवल अभी तक नमूना है और आने वाले समय में ज्यादा अच्छी तस्वीरें आएगी। उन्होंने कहा कि जब भी आकाश गंगा को आप नई तरीके से देखते हैं तो आप चीजों को उन तरीकों से देखते हैं जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते हैं। हकीकत में यह है कि नए डेटा बहुत अच्छे हैं और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। उन्हें केवल कुछ घंटों की जांच के बाद ही हासिल किया गया है। इससे यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर खोजें हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नासा द्वारा बनाया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप कितना कारगर होगा? अगर हम इसकी बात करें तो हम एक तस्वीरों की बात कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में पहली जो तस्वीर दिख रही है वो हब्बल टेलीस्कोप द्वारा ली गई है तथा दूसरी तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। इन दोनों तस्वीरों में सबसे क्लियर पिक्चर जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई है जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 स्टार आपस में
मर्ज हो रहे हैं। यानी हमारे आधुनिक विज्ञान में हम अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी क्लियर पिक्चर लेने के लिए कैपेबल हो गए हैं जिनको हम आज से करीबन 10 या 15 साल पहले लेने के लिए कैपेबल नहीं थे। लेकिन आज का युग विज्ञान का है और आने वाले दिनों में हमें कई और चीजों के बारे में भी अंतरिक्ष में जानने को मिल सकता है। हमारा अंतरिक्ष कई रहस्यों से अभी तक छुपा हुआ है। हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे अंतरिक्ष में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। जैसे कि हो सकता है हमारे अंतरिक्ष में कई ग्रह और प्लैनेट ऐसे भी होंगे जहां पर हमारे जैसे बुद्धिमान जीव रह रहे होंगे, या हो सकता हमसे कम बुद्धिमान, या हो सकता हमसे ज्यादा बुद्धिमान। लेकिन अगर हम बात करें उन तारों की जो कि हमारे से काफी ज्यादा दूर है, तो अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां तक पहुंचना हमारे मानव जीवन काल में अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिनसे हम वहां पर कम समय में जा सके, क्योंकि वो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम प्रकाश की गति से भी चलेंगे तो वहां पर जाने के लिए कम से कम हजारों साल ही लग जाएंगे, जो कि हमारी ह्यूमन एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अधिक है। हम मुश्किल से करीबन 70 या 100 साल तक ही अपने जीवन काल को रख पाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास कोई ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम मानव कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्म होल या कोई अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके कम समय में भी इन ग्रहों पर जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी हम इंसानों के लिए रहने लायक नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पर ऐसे कोई क्लाइमेट चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए। हाल ही में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हम इंसान पृथ्वी पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर हमें हमारी मानव प्रजाति को बनाए रखना है तो हमें जल्द से जल्द किसी दूसरे प्लेनेट को खोजना होगा, या यूं कि हमें अपना दूसरा आसरा या हमारा आशियाना ढूंढना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।